तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है। इस्लामिक जो रोग है और जिसका हमको इलाज करना पड़ेगा, दैट इज पाकिस्तान। ये तुलसी गाबार्ड जी ने बोला। उसके बाद इसका ये कमेंट आता है कि अगर अमेरिका ने गलती से हम पर अटैक किया तो हम भारत पे न्यूक्लियर मार देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तानी फौज के अफसरान जो हैं, आपके जो खामोश मुजाहिद हैं, वो किधर मर गए हैं? उनका क्या ख्याल है, उनकी क्या सोच है? लेकिन अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब में हम अपने मिसाइल अमेरिका भेज सके या ना भेज सके, जवाब में जैसे ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया है, हम इंडिया पर अटैक करेंगे। यानी कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो बदले में पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजन? अभी इसने यह कहा है कि अगर इस युद्ध में गलती से अमेरिका ने हम पर अटैक किया, इसका बेसिस ये है कि तुलसी गाबार्ड जी ने कहा कि एक और न्यूक्लियर स्टेट है। पहले इनकी सुन लेते हैं, इन्होंने कहा क्या है। हाँ, इन्हीं को सुन लेते हैं। पाकिस्तान देखिए, अगर पुश कम्स टू शव, लेट्स से ईरान सूरत हाल खराब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे सामने बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नजर से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है। मेन चीज जो आज पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है, अमेरिका ने कल ये बोला था कि पाकिस्तान को, मतलब अमेरिकन डिप्लोमेट ने बोला था अमेरिका को दुनिया के 5 कंट्री से खतरा है, जिसमें उन्होंने रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, कोरिया का नाम लिया, इसके अलावा ईरान और फिर पाकिस्तान का नाम लिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आया कि अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे तो पाकिस्तान जो भी अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से या मिसाइल की तैयारी कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने और फिर देखी जाएगी जो भी होता है, मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तरह से थोड़ा सा दुनिया को एकाद करनी चाहिए कि भारत को भी पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। इस मुल्क का तो सत्यानाश कर दिया इमरान खान को अंदर रख के, मिला क्या? बंदा पूछे सही क्या यार, आज आप बैठकर चले माजी से इंसान कुछ सीखता तो है ना, कि मिला क्या है, आपको हासिल क्या हुआ है, इंटरनेशनली चले क्या हासिल हुआ है, लोकल पॉलिटिक्स में क्या हासिल हुआ है, क्या आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, मुल्क आगे चला गया, क्या आपने अपनी अहमियत ऐसी बना ली है कि आपसे डर और खौफ सबको है, जरा वो बताइएगा। उसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो यही है कि जो हमारे पाकिस्तान है वो बेसिकली अमेरिका को फॉलो कर रहा है। अच्छा। उसकी वजह से वो इस वक्त जो हमारे इस्लामी मुल्क ईरान है उसके साथ नहीं दे रहा, जबकि इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होना चाहिए और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उनको एक यकजहती के तौर पे हमला करना चाहिए। ठीक है, आपकी बात पे 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। एक तो आपने बोला है कि अमेरिका को फॉलो कर रहा है, जबकि अमेरिका ने कल स्टेटमेंट दे दी है, उनके मतलब फॉर्मर डिप्लोमेट ने भी स्टेटमेंट दी है और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान तो खतरा है अमेरिका के लिए, आप कह रहे हैं हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। भाई ये तो बस एक कहने को उन्होंने कहा है ना, लेकिन अगर हम देखा जाए यहाँ पर जितनी भी हमारी रजीम है, जितनी भी हमारी हुकूमत है, वो सारी जो है इस वक्त अमेरिका को ही फॉलो कर रही है। जो अमेरिका जो कह देता है वो हमारी कंट्री उस चीज को फॉलो कर रही होती है। हम क्यों नहीं ईरान का साथ देते? पास्ट में ऐसा होता होगा, अभी ऐसा अभी भी ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, वरना इस तरह है ना कि वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका या पाकिस्तान पोर्ट्रे इस तरह कर रहा है कि हम अमेरिका को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो वो अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को जो है ना उनके कमांड्स पे चलते हैं। अब आप देख लें हमारा जितना शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हम लोग कितने बढ़ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी जितने मुल्क हैं उसमें पाकिस्तानी शहर ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, हर बंदा कह रहा है कि तू गलत है मैं सही हूँ। सेम इसी तरह इस्लामिक मुल्क जो हैं उनमें भी यही सब कुछ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये गलत है ये सही है। अब ये खामना ही पीछे शहीद हुए हैं, उसके पीछे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये शिया था तो हमारा नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से हम लोगों के अंदर ना सारी चीजें बंटवारा हो। इधर ये तो आपने मजहब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, इधर एक पॉइंट ये नहीं आता कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो मैटर करते हैं या वो चलते हैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, मजहब बाद में आता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। ऐसे अगर देखें रशिया तो इस्लामिक कंट्री नहीं है,
तो फिर वो ईरान का क्यों साथ दे रहा है? देखें सबसे बड़ी बात जी पर्सनल होते हैं साइड सबको होता है, हर मुल्क को अपना अपना बेनिफिट होता है तो वो करता है इस चीज मतलब तो से। बात- लेकिन हमारा जो इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज है ना, हम लोग की यूनिटी है ना वो इस्लाम की वजह से है।